नमस्कार, मैं हूं रुद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बिंध्य बलराम न्यूज। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव जय सिंह राजू और चितरंगी विधानसभा के प्रत्याशी श्रवण कुमार सिंह। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है इनका एजेंडा और किस तरह से राजनीति में सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैं तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है तो हमारे विचारों को सुनने के लिए यहाँ तक प्रयास किए और बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि देखिए, हम उस परिवार से आते हैं, हमारे जो पिता हैं तो छोटे किसान हैं और भाई अब किसान है इसका मतलब मजदूरी रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले व्यक्ति हैं और उस चीज़ को हमें मालूम है कि अमीरी और गरीबी क्या है। और यहाँ क्षेत्र में जितने गरीब लोग परेशान हैं तो उस समस्याओं को लेकर जो है, उस बातों और कामों को लेकर हम शासन प्रशासन से हमेशा न्याय की गुहार लगाते रहे और उस माने आवाज़ को दबाने के लिए हमें जो है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के जो हैं यहाँ छोटे, तो ये सब लोग जो है तो हमारे मुंह को बंद करने के लिए कई बार प्रयास किए, जिसमें हम 8 बार गिरफ्तारी दिए हैं। पहले हमें नक्सलाइट भी घोषित करवा दिए, इसके बाद जो है NDPS धारा लगाए, डकैती केस कायम, मैंने सब झूठा। और हम जो है समाजवादी विचारधारा को लेके निरंतर चलते रहे। समाजवादी विचारधारा में गरीब, उत्पीड़ित, शोषित, आदिवासियों की जो है और अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, दलितों का, हरिजनों का, सभी समस्याओं को और सभी समाजों को लेकर के समाजवादी विचारधारा जो है तो सब समस्या सभी समाजों को लेकर चलने वाली समाजवादी विचारधारा है। इसलिए हम समाजवादी विचारधारा को लेकर और अपने हक अधिकारों को, समाज के हक अधिकारों को, जो भी दबे कुचले लोग हैं उनके हक अधिकारों को लेकर जब चलना चाहे तो लोग हमें दबाने का प्रयास किए और चलते चलते आज जो है 13 सालों से लगातार निरंतर चलते रहे और पार्टी देखा कामकाज को। आज हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है और हम भी संकल्पित हैं कि हम पूरी तरह से समाजवादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए चाहे जो भी कुर्बानी देना होगा हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और यहाँ जो कामकाज है, जो यहाँ सरकार के कुर्सी में बैठे हैं, जो बैठे थे पूर्वज में, ये सब गद्दारी का काम किए हैं, गरीबों के साथ हमेशा इनका खून चूसने का काम किए हैं और ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है और हम इनको बख्शेंगे भी नहीं। यदि हमारा सरकार आएगा तो हम किसी भी, चाहे जो भी मशक्क़त करना होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अब आप एक ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, अब एक ट्राइबल नेता उभर कर आए हैं अभी और आपके ही समाज के पूर्व में भी नेता रह चुके हैं, जो विधायक और सांसद भी बन चुके, गरीबी से ही उठ करके वो भी शायद आए थे, है ना? तो क्या वो अपनी समाज के लिए कोई काम किए या नहीं किए? अभी तक तो सारे काम कागज में हैं और ज़मीनी कुछ भी नहीं है। पूर्व में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे और विधायक भी रहे और जो काम अच्छा किया है उसका सराहनीय है और जो काम नहीं किया है वो तो देखिए, काम नहीं किया है मतलब नहीं किया है। और यहाँ तक के तो लोग हैं कि 3-3 साल से मजदूरी, एक सांसद परिवार के काम मैंने किए हुए हैं, उनका मजदूरी 3 साल से यदि ना मिला, उसी के भरोसे यदि रहे तब तो उसका बाजा बच जाएगा। तो इसलिए यह सरकारें जो है, ये जो कुर्सी में बैठे हैं, इन लोगों को यहाँ से हटाना ही चाहिए। नहीं, आप जैसे पूर्व में 65-70 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया, अभी लगभग केंद्र में 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी है, 20 वर्षों से प्रदेश में है अपने। आप किस पार्टी के विरोध में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं? देखिए, हम पार्टी नहीं, काम के विरोध में ज्वाइन किए हैं। हम पार्टी एक विचारधारा, समाजवादी एक विचारधारा है और ये पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है संवैधानिक माने नियमावली से बिलोंग करता है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के अंदर जो गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, हरिजन, माने सभी समाज के लोग समान विचारधारा को लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी है और उस विचारधारा को स्थापित करने के लिए हम पूरी तरह से यहाँ निरंतर संघर्ष में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर आप
अपने समाज के उत्थान के लिए समाजवादी पार्टी में, आपका कहने का मतलब यही है। इसके पूर्व में आपके ही समाज के, जैसे हमें पीछे भी अभी आपसे 2 मिनट पहले पूछे हैं, वो लोग भी शायद यही वादा करके और यहाँ से नेता बन करके निकले हैं, वो काम नहीं किए। ये क्या गारंटी है कि आप जब नेता बनकर निकल जाएंगे, आपको यहाँ की जनता वोट कर देगी, आप विधायक बन जाएंगे तो काम करेंगे उनके लिए? क्या कोई गारंटी है आपकी? हमें देखिए, हम कुर्सी के लालच में यहाँ हमें पार्टी जिम्मेदारी नहीं दिया है। हमें एक विचारधारा को स्थापित करने के लिए हम काम को प्राथमिकता हमारा है, हमें न कि कुर्सी की प्राथमिकता है। और इसी विचारधारा को लेकर हमारा संघर्ष निरंतर जारी है और जारी रहेगा। कितने वर्षों से आप समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं? आज हमें जो है तो 13 वर्षों से हो गया। हम सन लगभग 2011-12 से ही पार्टी के विचारधारा को और विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और विचारधारा को लेकर जब भी हमने चलना चाहा तो हमें जो है तो वे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के भी लोग, माने ये दोनों भाई हैं, माने गरीब लोगों को दिखावे के लिए ये अलग अलग दल बनाए हुए हैं यहाँ, और बाकी काम में इन दोनों का एक ही है। इसलिए जो है तो हम इनके विचारधारा में नहीं रहना चाहते और न अपने समाज को उस परिवेश में जाने देना चाहते हैं। जिससे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये दोनों पार्टियां, दोनों दल मतदाताओं के लिए, आम जनता के लिए कई सारे मुद्दे, लालची मुद्दे कहें या जो भी कहें, ये सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। 1000 रुपये लाडली बहाना, 1500 रुपये, गैस सिलेंडर का रेट कम करना। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है कि जो गरीब लोग हैं और महिला जो सशक्तिकरण अभी सरकार चला है, उसके लिए भी जो है तो 6000 हमारे, मैंने जब सरकार हमारा होगा तो हम भी जो है तो 6000 रुपये उनको प्रति माह जो है प्रोत्साहन राशि उनको सम्मानित करेंगे दे करके। और जो बेरोजगारी है, जैसे पढ़े लिखे युवा नौजवान बेरोजगार साथी भाग रहे हैं, उनके लिए रोजगार देने का काम है, व्यवस्था है। और जो महंगाई है उस पर रोकथाम के लिए, और जो भ्रष्टाचार है उसको रोकथाम के लिए, जो ये सब बलात्कार है, यह सरकार में इतना ज़्यादा, रोज़ मान लीजिए जो प्रशासक है, माने सरकार पर बैठे जो यहाँ लोग हैं, वो उनके प्रशासक जो हैं, उनके यहाँ वो जो प्रशासक लोग अटैची ले लेकर जाते हैं, उसको रोकथाम के लिए जो है ये विचारधारा, हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। अभी पूर्व में जी आपके प्रमुख जो हैं वर्तमान में, अखिलेश भैया जी, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। उनके कार्यकाल में ये सारी चीज़ें जो आप अभी गिनाए हैं, कितना रुका हुआ था, कितनी वहाँ पे शांति थी? देखिए, जब समाजवादी विचारधारा स्थापित होगा तो समाज को, आवाम को पूरी तरह से यह चक्कर नहीं लगाना होगा। न्यायालय में, कोर्ट कचहरियों में, थाने में, आप प्रशासक के द्वारा जहाँ माने अव्यवस्थित हैं लोग, वो सब व्यवस्थित हो जाएंगे, चक्कर नहीं लगाना होगा। नहीं, ये सवाल मेरा ये था कि अखिलेश सिंह के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सरकार इन चीज़ों पे कितना रोक लगा पाई थी? सवाल मेरा ये था। जब हमारा वहाँ सरकार था तो देखिए बहुत अच्छा चल रहा था, और उसके पहले श्रद्धेय नेताजी थे, तो देखिए जहाँ वो उनका कार्यकाल है वहाँ प्रचार की ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए कि वहाँ दीपक भी नहीं जला था। अभी पिछले जब वो देहांत हुए थे तो अधिक कुछ किए हैं, तभी तो दीपक नहीं जला। वहाँ उनका जनता जो है प्रभावशील है और उनके विचारधारा से परेशान भी नहीं है, एकदम खुशहाल है वहाँ। और हम चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में भी, हमारे चितरंगी क्षेत्र में भी जो है तो खुशहाली का मन चैन कायमी खिले। इसी विचारधारा को लेकर जो है तो हम समाज के बीच में उतरे हुए हैं और निरंतर हम चलते रहेंगे और चल भी रहे हैं। जैसा कि आपको आपके हाईकमान द्वारा आपको प्रत्याशी घोषित किया गया, आप पर्चा भी, नामांकन भी आप दाखिल कर चुके हैं और जनसंपर्क में भी आप लगातार बने हुए हैं, कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, जन समर्थन तो यहाँ कम से कम 70% हमारे पक्ष में समर्थन मिल रहा है, और यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग जुड़ भी रहे हैं और वो प्रचार प्रसार में लगे भी हैं, पैदल चल रहे हैं, साइकिल से। भाई अब इतना तो पूंजीपति है नहीं, हम पैदल चलने वाले लोग हैं। समाजवादी विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं, अपना खाकर, अपना गाकर, खून पसीना एक करके मेहनत से समाजवादी को स्थापित करने के लिए हम चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी का क्या एजेंडा है, क्या लेकर के आए हैं हमारे प्रदेश के
महासचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव जय सिंह राजू। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। जय समाजवाद। दर्शकगण भी जो देख रहे हैं देखेंगे उनको भी जय समाजवाद। आपने हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात की, तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, देखिए जो काम उत्तर प्रदेश में किया, हमारे पार्टी का स्लोगन है काम बोलता है। आज उसी के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी नकल करके, चाहे वो 100 नंबर की बात हो, चाहे वो 1086-96 नंबर की कोई भी बात हो, चाहे लैपटॉप की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति योजना हो, पूरी नकल पूर्ववत में रही हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार की नकल आज की पार्टियां जो देश चला रही हैं कर रही हैं। चाहे वो प्रदेश चलाने वाली आम आदमी पार्टी हो, चाहे देश चला रही समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। आप मैनिफेस्टो की बात की जो आपने, तो हमारे वचन पत्र में हमने लाडली लक्ष्मी योजना जो चल रही थी, जिसकी नकल आज लाडली लक्ष्मी बहना योजना कुछ भी करके भारतीय जनता पार्टी चला रही है, वो हमारी चलाए हुए भी है और आज भी हमारे मैनिफेस्टो में है। जो भी 60% पाने वाली मेधावी छात्र छात्रा होंगे उनको स्कूटी लैपटॉप मिलेगा, 6000 वृद्धा पेंशन मिलेगी, नारी सम्मान योजना मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को आयु सीमा निर्धारित रहेगी पुलिस की भर्ती में, फौज की भर्ती में, बिजली 300 यूनिट फ्री मिलेगी, 4 लाख रुपए आवास योजना के लिए मिलेंगे, किसानों को फ्री में बिजली मिलेगी, सिंचाई का बिजली वहन नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जो वचन पत्र के अलावा भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है उसी तरह से हमारी सरकार बनी या हम सरकार में भागीदारी रहे, तो हमारी समाजवादी पार्टी काम पर विश्वास करती है, काम करेगी। जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी। 27% पीडीए को, पिछड़ा दलित आदिवासी आरक्षण, और सबसे बड़ी विचारधारा ये है हमारी पार्टी जाति धर्म की पार्टी नहीं है। और आज समाज में हर जाति में हर परिवेश में गरीब है, और जो जहाँ है विषम परिस्थिति में अगर उसकी आय नहीं है और वो वहाँ परेशान है, चाहे वो न्यायालय का चक्कर लगाता फिर रहा हो, चाहे वो अस्पताल का चक्कर लगाता फिर रहा हो, चाहे थाने का चक्कर, चाहे राजस्व का। हम इस क्षेत्र में जब से आए हैं बराबर भ्रमण कर रहे हैं। हम 10 किलोमीटर के बाद चितरंगी की एरिया में जहाँ गए हैं वहाँ लोग 10-10 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं पीने के लिए, और तो सारा काम कैसे करते होंगे सोचिए। वहाँ बिजली के खंभे नहीं हैं, बराबर बिजली के बिल वहन कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, 20-20 किलोमीटर तक पहुँचते पहुँचते शायद धीव यमराज को प्यारे हो जाए। स्कूलें नहीं हैं, यहाँ तक कि यहीं सिंगरौली में आए हुए शत्रुघ्न सिन्हा की उस गाने की याद आती है कि गड्ढों के राजा उजाले का दुश्मन तेरा मुस्कुराना गजब हो गया है। वही तर्ज पर ये शिवराज मामा, कंस मामा, शकुनी मामा के बाद ये सबका कसाई मामा प्रदेश का इस तरह से दोहन किया है। और इस तरह से जातिवादी विचारधाराएं, धर्मोन्मादी विचारधाराएं, भ्रष्टाचारी विचारधाराएं, लूट खसोट की विचारधाराएं, दलालों की विचारधाराएं इतना पनपी हुई हैं। आप मीडिया से हैं, आप लोगों को इतना धन्यवाद दे रहे हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के पास बैठ के आप उसका स्टेटमेंट ले रहे हैं। इन्होंने तो मीडिया को भी हाईजैक कर लिया है। जी बिल्कुल, आपके आरोप ठीक है हम दिखाएंगे, लेकिन एक सवाल ये है कि आप आम आदमी पार्टी का नाम लिए। आम आदमी पार्टी जहाँ तक मेरी जानकारी है जो फ्री की योजनाएं हैं इसकी शुरुआत शायद आम आदमी पार्टी से हुई है।
दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप पत्रकार हैं, आप थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में जाके देखिएगा कि सारी फ्री की व्यवस्थाएं और शिक्षा में शराब में बंद हुई व्यवस्थाएं इनकी ही हैं। शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में बंद है और आप एक तरफ ये फ्री करते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी, वो अंग्रेजी शासन चला रहे हैं, वो तो घर घर में फूट डाल के और शासन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये डमी पार्टी है आम आदमी पार्टी। नहीं, फ्री का जो एक ये नया सिस्टम आया जो जनता को परोसा गया, तो आम आदमी पार्टी ने शुरुआत किया। इसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी फ्री का यहाँ चला रही है एजेंडा, और आपकी भी पार्टी फ्री का ही एजेंडा लेकर आई है। उनके 1000 की जगह में आपकी पार्टी 5000 रुपये देगी। तो जो ये फ्री का बांटने का एक सिस्टम है, इस पे देश और प्रदेश किस डगर पे जाएगा? नहीं, आपकी बात चलिए हम मान लेते हैं, आम आदमी पार्टी को आप कहते हैं फ्री का शुरुआत उसने किया, ठीक है। हमारी पार्टी के बारे में आप लांछन लगा रहे हैं कि आप 2000 से 6000 पार्टी करी। हमारी पार्टी फ्री का 2000 से 6000 नहीं कर रही। हमारी पार्टी जिसको ज़रूरत है उसको 6000 दे रही है। जिसके गरीब के घर में उसका लड़का कहाँ पढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, भोपाल, इंदौर, और उसका बाप क्या कर रहा है, 8 घंटे 12 घंटे मिट्टी खोद के और 400 रुपये कमा के उसके लिए वहाँ पैसे भेज के वो पढ़ाने का, शिक्षा के लिए इतना प्रयासरत है। शिक्षा संस्कार की पूंजी है। तो उस व्यवस्था को न कि अकर्मण्य बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो आम आदमी पार्टी करती है, 5 किलो दे के और 50 किलो वसूलते हैं, 1 कुंटल वसूलते हैं। 5 किलो अनाज के लिए एक व्यक्ति को कोटा का 4 से 6 दिन चक्कर लगाना पड़ता है। 4 से 6 दिन की एक व्यक्ति की मजदूरी कम से कम न्यूनतम होती है 3 छांग 1800 रुपये। तो उनकी विचारधारा, समाजवादी पार्टी की विचारधारा आपके कहने से नहीं हो जाएगी। पत्रकार जी, धन्यवाद। एक सवाल और है मेरा। आप मध्य प्रदेश के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव हैं, और आप सीधा बाकी ज़िले अन्य कई उम्मीदवार हैं उनको छोड़ करके आप चितरंगी के प्रत्याशी के पास आए हैं, इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाकी कैंडिडेट उनके पास आप क्यों नहीं गए? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी विचारधारा, श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी विचारधारा का भक्त हूँ। और जहाँ जिस व्यक्ति में हमको समाजवादी विचारधारा परिपक्व दिखाई देता है वहाँ मैं काम करने चला जाता हूँ, चाहे चितरंगी हो चाहे कहीं भी हो। मैं बाध्य नहीं हूँ कि मैं सीधी में रह के सीधी का हूँ तो सीधी में ही काम करूँ। सीधी में भी मैंने काम किया है, आपने देखा है। मैंने यहाँ देखा कि ये यहाँ उन विरासतों से लड़ रहा है हमारा प्रत्याशी, ये यहाँ उन भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा है जो नाम मात्र के मंत्री आदिवासी होते हैं और उनके ड्योढ़ी में बैठे हुए जो राजे महाराजे होते हैं, उनके चिट देने के बाद मंत्री से मिलना पड़ता है। मैं उन बुराइयों से लड़ने के लिए और उन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए श्रवण सिंह में जो देखा है, तो उस वजह से मैं यहाँ चितरंगी में बराबर समय दे रहा हूँ। और मेरा समय देने का मतलब है कि मुझको उसका रिस्पांस मिल रहा है। साथ मिलाकर जो चीज़ें श्रवण सिंह में आपको दिखाई दिया वो चीज़ें अन्य प्रत्याशियों में नहीं मिला। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं प्रत्याशियों की बुराई नहीं कर रहा। देखिए, आप डायरेक्ट करके पूरी बात समाज सिंह पे थोप रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी का एक कार्यकर्ता मेरा भाई है और मैं उसके लिए नतमस्तक हूँ। भाई, विचारधारा का व्यक्ति जहाँ मिला मैं वहाँ काम कर रहा, मैं पार्टी काम कर रहा। मुझको श्रवण सिंह से मतलब नहीं है, मुझको श्रद्धेय नेताजी के सपनों से मतलब है। अगर उनका सपना साकार होगा तो वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वही हमारे लिए पूंजी होगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मजबूती को सबके ऊपर आशीर्वाद मिलना है। जब वो मजबूत होंगे तो पार्टी मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे। और मैं समाजवादी पार्टी का विचारधारा का व्यक्ति हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं श्रवण सिंह के लिए काम नहीं कर रहा, मैं समाजवादी विचारधारा के लिए काम।
और समाजवादी विचारधारा उस व्यक्ति में है तो मैं हूँ। ठीक, चलिए, बिल्कुल धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे बिंद बलराम न्यूज़। फिर मिलेंगे आपको अगले अंक में नई खबर के साथ।